नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती के लिए न्यू बैच हमारा चल रहा है, जिसमें मैथ्स की क्लासेस अभी चल रही हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले इसके हम 3 जो पार्ट है पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है इसका ये 4 पार्ट रहेगा। जो कमज़ोर छात्र मैं स्पेशली हर सेशन में बोल रहा हूँ कि प्रत्येक अभ्यर्थी इसको जरूर देखें और हम यहाँ पर तैयारी करेंगे जीत की। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के लेखपाल आदि की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरी क्लासेस उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो इसलिए सभी अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि वे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाएं, दरोगा भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, लेखपाल आदि की तैयारी आपको करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपकी ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। तो इसलिए सभी विद्यार्थी इसको लास्ट तक जरूर वॉच करें और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर सभी विद्यार्थी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी विद्यार्थी जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आप हमारे वीडियोस के जो सेशन है, क्लासेस के जो सेशन है तभी देख पाएंगे जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती है जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफर कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफर कोड है, आप उस कोड को यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से ही पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के यूपी PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली वन सेशन में। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। यूपी PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर इन अकेडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको इन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे हम क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग को ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले जो हम सीख चुके थे वो हम कर चुके हैं और ये आगे का टाइप है। तो देखो उसे कैसे करेंगे। हमारे पास सम संख्याएं दी गई हैं, क्रमागत सम संख्याएं, इनका योग ज्ञात करना है। इनके योग ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपसे लिखवाया था कि भाई n × n+1 × n+2 बाई 6 होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि देखो वर्ग है, देखो ये वर्ग है, इसलिए यहाँ पर हम n की वैल्यू भी 20 ही लेंगे। ठीक, जहां तक की दे रखा है वहीं तक। अगर 30 देता तो 30 लिखते, 40 तक देता तो 40 लिखते। ठीक है, तो यानी कि योग बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 20 गुना 20 प्लस का 1 और गुना 20 प्लस का 2 बाई 6 हो गया। 20 गुना 21 गुना 22 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे, इसे काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 2 से काट देंगे 10, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1540 आपका योग आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने आपसे कहा था कि जब भाई आपसे क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे या फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, दोनों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 21 हो, क्योंकि वर्ग में है, तो योग बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 21 गुना ये हमारा 22 गुना 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 बटा हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका योग बराबर 3 दूनी 6, 3 सते 21 आ जाएगा और ये आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, और 7 हमारे कितना हो जाएगा, 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 61 गुना 11, यानी कि 11 कम 11, 11 छिके 66 का 6, 11 कम 11, ये सुनो 11 कम 11 आ जाएगा, 11 छिके हमारा कितना हो जाएगा, 66 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और 11 कम 11 और 1 17 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया था, तो बस इसको ऐसे आपने सोल्व कर लेना। 1771 आपका योग आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है कि भाई
आपका कि 12 का स्क्वायर प्लस के 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, देखो सम संख्याओं के वर्गों का योग है, लेकिन हमारे पास क्रमागत संख्याओं को योग ज्ञात करने का फॉर्मूला तो है, लेकिन इस बीच में से कहीं से पूछता है उसका तो है ही नहीं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ऐसे प्रश्नों को हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रमागत संख्या सम संख्या कहां से स्टार्टिंग होती है? 2 से, 2 4 ऐसे कर कर 30 तक टोटल क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे 2 से लेकर 30 तक। तो योग हमारा कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की तो वैल्यू हमारे पास 30 रहेगी, 30 गुना 31 गुना 32 बटा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, 6 पंजे 30 भी आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 थी आपका 15 आ जाएगा, 155 गुना आपका कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो इसी कैलकुलेशन आपने करनी है। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, ये तो 0 आ जाएगा और ये 496 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 496 यानी कि 2960 आ जाएगा। चेक कर लेने भाई एक बार, कैलकुलेशन करने के बाद सभी विद्यार्थी चेक कर लीजिएगा। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रमागत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 के वर्ग से। ठीक, कहां तक करेंगे? देखो कहां तक हमारे पास 12 तक है, तो इससे पहली संख्या कौन सी है? सम 10, तो 10 तक के वर्ग तक की संख्या को योग हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहां तक तो कितना आ जाएगा? योग बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 गुना 11 गुना 12 बटा 6, 6 दूनी 12 11 दूनी 22 यानी कि 220 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में 4960 में से हम 220 घटा देंगे, तो हमारा जो उत्तर है वो निकल जाएगा 0474। हमारा ये उत्तर निकल जाएगा 4740 जो है आपका उत्तर है। देखो कैसे आया, हमने ऐसा क्यों किया? देखो हमारे पास 2 से लेकर 30 तक का वर्ग था, फिर 2 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग था, है ना? तो यदि मैं इसमें से 2 के 30 में से 2 के 10 तक घटा देता हूं तो मेरे पास 12 से लेकर 30 तक का बच जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, जब भी आपको इसे बीच में से कहीं से भी देख कर रखिए तो आपको इन्हें 3 स्टेप में प्रश्न को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका योग अंतर और आपका क्या बोलते हैं इसको, गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए तो देखो दो संख्याओं का जो योग है 46 है, अंतर 24 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना वो संख्या आपकी ए है वह आपकी बी है। ठीक, दो संख्या ए व बी हमने मान ली है। अब इसके बाद क्या होता है आपका, इनका योग हमें दिया गया था भाई 46 है। ठीक, योग हमें 46 दे रखा था, योग हमें 46 दे रखा था और इनका अंतर था भाई 14। ठीक, तो हम इसे विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2, इन्हें जोड़ने पर जो विपरीत होंगे चिन्ह वाले वो कट जाएंगे और सेम चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे। ये 60 हो जाएगा 2a और ये 60, इससे काटेंगे तो a की वैल्यू 30 आ जाएगी। a की वैल्यू आप किसी पहली समीकरण में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो 30 प्लस का b इक्वल टू 46 हो जाएगा और b इक्वल टू 46 माइनस का 30 हो जाएगा और b इक्वल टू 16 बच जाएगा। तो पहली संख्या तो आपके पास 30 आ गई और दूसरी संख्या आपके पास 16 आ गई। दोनों संख्या आ गई, बड़ी पूछ रहा था बड़ी 30 है, अगर छोटी पूछता तो भाई 16 आपका उत्तर होता, बड़ी पूछा इसलिए 30 आपका यहां पर उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि दो संख्याओं गुणनफल अंतर क्रमशः 93 28 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो दो संख्या हमारे पास क्या है, ए व बी है। ठीक है, उसने कहा कि भाई इनके गुणनफल और अंतर क्रमशः, इनका जो गुणनफल है वो 93 है, अंतर जो है वो 28 है। ठीक है भाई, ये हमसे कहा गया है। इनके व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा है। देखो इसका व्युत्क्रम करूंगा, पहले का ए का तो 1/a हो जाएगा, बी का करूंगा तो 1/b हो जाएगा। इनके अंतर का कह रहा है हमसे, अंतर का तो कैसे करेंगे, 1/b माइनस के 1/a। क्या आ जाएगा भाई इसे करने के बाद, इनका व्युत्क्रम कर दिया हमने और अंतर भी कर दिया। ये करने से मेरे पास क्या बनता है, एलसीएम नीचे ए बी आ जाएगा और a माइनस का b आ जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 28 है, ए बी की वैल्यू 93 है और यही मेरा उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग विधि से भाग विधि पर आधारित प्रश्नों को सोल्व हम करेंगे। इसमें कहता है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो जाए। तो कैसे करेंगे भाई, देखो इसको करने का एक अच्छा तरीका है। आप लोग जानते ही हैं कि भाई यहां बीच में जो होता है भाज्य होता है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका भागफल होता है और ये आपका शेषफल होता है कि नहीं होता है भाई। ये जो अकेला भाज्य है हमारा, जो भाज्य है ये भाजक गुना
भागफल प्लस के शेषफल के बराबर होता है। तो हमें से कहा गया है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें, यानी कि भाज्य हमारा 1265 है, किस संख्या से, यानी कि भाजक हमसे पूछ रहा है। भागफल हमारे पास 84 है, शेषफल 5 है, इस शेषफल 5 को उधर भेज दीजिए, यानी कि भाजक गुना 84 इजकल टू 1265 में से 5 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, और भाजक इजकल टू 1260/84 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ये 15 बार कट जाएगा आपका, उत्तर आ गया भाई आपका। इसे ऐसे आप जो है कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो 1708 को कह रहा है और 13 से कहता है कि 1708 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या में घटा दो ताकि जो घटाने के बाद नई संख्या बनेगी वो 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो वो क्या घटाना है, वो कैसे करेंगे, जो हमें संख्या दी गई है इस संख्या 13 से हम भाग कर देंगे। 13 एकम 13 बचा 4, ऊपर से उतारा 0, 13 तिया 39, उतारा 1, ऊपर से आया 8, और 13 एकम 13 बचा कितना यहाँ पर 5, तो 5 हमारे पास शेष बच गया। अगर मैं 1708 में से ये 5 घटा देता हूं तो मेरे पास 1703 संख्या बचती है। ठीक, 1703 बचती है जो कि 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो वह नहीं, अब मतलब वो जो छोटी छोटी संख्या वो 5 है, वो हमारा उत्तर क्या है, वो 5 है भाई, कि भाई 5 घटाने पर जो शेष बचता है वही घटा दीजिए बस। ठीक है, तो समझो वही संख्या अगर हम घटा देते हैं तो हमारा जो है वो जो नई संख्या बनी है हमारी 1703, ये 13 से पूरी पूरी कट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 150 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसको भी ऐसे ही करेंगे भाग विधि से, 150/12 करेंगे, 12 एकम 12 आ जाएगा, बचा हमारा 3 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, बचा हमारे पास 6। इस बार इसने कहा कि संख्या में छोटी छोटी संख्या जोड़ दें ताकि वह नई संख्या 12 से विभाजित हो जाए। अब देखो भाई 6 तो बचा है हमारे पास, 12 हमारा है, 12 में से मैं 6 घटाता हूं तो 6 बचता है। यदि मैं इसमें 6 जोड़ दूं, इस 150 में 6 जोड़ दूं तो 156 हो जाएगा, जो कि 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि वो जोड़ने की बात कर रहा है। तो मेरा उत्तर क्या होगा, 6 होगा। वह छोटी छोटी संख्या 6 है, जो कि यदि मैं इस 150 में 6 जोड़ देता हूं तो मेरा 156 बनता है, जो कि 12 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है भाई, नई संख्या हमारी 156 होगी जो कि 12 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन उत्तर हमारा 6 होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारी a है। ठीक है भाई, कहता है कि और छोटी संख्या हमारी क्या है, वो 10 है, तो इनका जो योग है वो इनके अंतर का दुगना है। ये जो योग है इनके अंतर का दुगना है, ये 10 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इनके अंतर का दुगना है, यानी कि a प्लस बी इजकल टू 2a माइनस का 20 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 10 है भाई, ठीक है, ये 10 है आपका, इस 20 को इधर ले आएंगे, a को इधर ले आएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 10 हो जाएगा और 2a माइनस का a हो जाएगा, यानी कि 30 इजकल टू a बराबर आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछता था, बड़ी संख्या हमारी क्या है भाई, 30 है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास छोटी संख्या तो है ही, तो 30 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है और यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अंतर में दे रखा है बड़ी संख्या 680 है, मान लेते हैं माना छोटी संख्या a है, इसका जो अंतर है, इनका अंतर 137 है। सोल्व करके बताओ कौन जवाब देगा। जितने भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में, उससे पता लगेगा कि आखिर कौन अभ्यर्थी एक्टिव है, कौन पूरे सेशन को देख रहा है, और कौन जो है ऐसा गंभीर अभ्यर्थी है जो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी अभ्यर्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। तो मान लेते हैं कि माना हमारी संख्याएं जो है
वो ए व बी है, इनके वर्गों का जो योग है, वर्गों का योग कितना है, 165 है। ठीक है, उसने कहा ना कि भाई दो संख्याओं के वर्ग 165 है, दोनों संख्या गुणनफल में ज्ञात करना है। यदि उनका योग, कहता है कि इन संख्याओं का जो योग है ना आपस में वो 23 है, लेकिन आप हमें गुणनफल बताओ क्या आएगा, ये हमसे पूछा है, बाकी ये सब हमें उसने दे रखा है। तो बहुत सिंपल एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है भाई, होता है ना। तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास 23, यानी कि 23 का वर्ग, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या है 165 है, प्लस का 2ab आ जाएगा। तो ये 529 आ जाएगा और ये 165 इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस का 2 इजकल टू 2ab आ जाएगा। तो 2ab इजकल टू कितना बच जाएगा, जिसमें घटाएंगे भाई 364 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी से भाग कीजिए ab इजकल टू, तो कितना बचेगा 182 आ जाएगा। देखो इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 हमारा यहाँ पर आ जाएगा भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक है भाई, परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि आपके पास शेष 30 है। तो पहले जो शर्तें उसने रखी वो मान लेते हैं। उसने कहा था कि भाई भागफल का 5 गुना है, कौन, भाजक, परंतु शेष का, ये हमारा जो भाजक है वो शेष का दुगना है। यानी कि शेष हमारा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 30 गुना 2 कर देंगे तो भाई ये 60 आ जाएगा। ये हमारा भाजक आ गया 60। ठीक, जब भाजक हमारे पास 60 है तो भाजक की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, तो 60 मैंने यहां पर रख दिया, और ये भागफल गुणा 5, ये गुणा 5 में तो इधर भाग में चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, भागफल इजिकल टू 12 आ जाएगा। तो देखो मेरे पास भाजक भी आ गया, भागफल भी आ गया, शेष भी आ गया, भाज्य हमसे पूछा है ना, भाज्य का मान हमसे पूछा है। हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक, भाजक हमारा क्या है 60 है, भागफल, भागफल 12 है, प्लस शेष, शेष क्या है 30 है, तो ये होता है 12 छिंग 72 प्लस का 30, यानी कि 750 हमारा क्या हो जाएगा भाई, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 750 जो है हमारा भाज्य हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि भाई आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो गुना पर आधारित प्रश्न होगा। कहता है कि किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले किसी संख्या की बात कर रहा है, तो मान लेते कि जो वो किसी संख्या जो बोल रहा है ना, वो जो संख्या बोल रहा है, मान लेते कि वो माना वो संख्या क्या हमारी x है। ठीक, किसी संख्या में 15 से गुणा, यानी कि इस x में 15 से गुणा करने पर जो हमारे पास आता है, जो अभी गुणनखंड आता है, उसके सभी अंक जो है कि भाई 5-5 के, ऐसा हमसे कहा गया। क्या आप तो भाई कहां तक है, ठीक 5-5 के आते हैं। तो वह छोटी छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है कि जो हमने मानी थी वो है किसी संख्या, जो कह रहा था ना भाई किसी संख्या से गुणा करी, तो वो संख्या हमसे पूछ रहा है कि वो क्या हो सकती है। तो भाई हम क्या करेंगे, यहां पर इसे भी सॉल्व करेंगे, 5 ऐसे ऐसे बटा 15, 15 से 2 अंकों तक भाग कर लीजिए, है ना। तो 15 जब हम भाग करें कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 या 45 आ जाएगा। 45 आने के पास हमारे पास 10 बचेगा, और ये हमारा 105 हो जाएगा, जो कि 105 पूरा कट जाएगा, 15 सत्ते 105। ठीक, यानी कि वो जो है हमारे पास x है। ठीक है भाई, वो हमारे पास जो है, जो हमने संख्या हमने x मानी थी वो 37 थी, और 37 हमारा उत्तर है। क्लियर, उम्मीद है आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। ठीक है भाई, कैसे करेंगे, 1597 के निकटतम और इससे छोटी, देखो एक तो उसके निकटतम होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए, वह संख्या ज्ञात करो जो 18 से कट जाएगी। तो भाई 18 से हम इसको ही भाग कर लेते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है आप उसी संख्या को भाग कीजिए। तो 18 का 18 अट्ठे कितना होगा हमारा, 144 चल जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास, 5 15 बच गया, और ये 7 आ गया।
और 18 8 140, बचा कितना हमारे पास 13। तो 13 जो है हमारे पास शेष बच गया भाई। यदि मैं 1597 में से 13 घटा दूं तो मेरे पास एक नई संख्या आती है 1584। देखो ये 1597 के निकटतम भी है, ठीक है, और वह 1597 से छोटी भी है, और ये 13 से पूरी की पूरी विभाजित है। आप चाहे करके देख लो। तो यानी कि 1584 हमारी वो नई संख्या है जो हमसे वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाज्यता के नियम पर आधारित मैंने आपको प्रश्न सिखाए थे। वो कहता है कि 17 स्टार से स्टार के स्थान पर कोई संख्या है, ये 4 अंकों वाली कोई संख्या है, 3 से भाज्य है, तो स्टार का जो है मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बता दिया अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो उसका प्रत्येक अंक जो है उस संख्या के प्रत्येक अंकों का, उनके जो अंक है उनका योग कर दीजिए। यदि उनका योग आपका 3 से कटता है तो समझो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 7 यानी कि 14, और प्लस का ये स्टार हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा। अब देखो मैं 14 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ूं जो कि 3 से कट जाए। यदि मैं 14 में 1 जोड़ देता हूं स्टार के स्थान पर तो 3 से कट जाएगी, 15 आ जाएगा। 15 3 पंजे 15, यानी कि स्टार की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 1 है, संख्या हमारी 1 है स्टार के स्थान पर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाजित होने का नियम भी मैंने आपसे बताया था सभी प्यारे अभ्यर्थियों से। जितने भी मेरे अभ्यर्थी हैं वो सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि सर इसका जो है ये जवाब है, कमेंट बॉक्स में सभी अभ्यर्थी। क्योंकि इसमें आपको इकाई धाई जो अंक है हमारा इकाई और धाई का, अगर यह संख्या 4 से विभाजित होती है तो समझो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। छोटी से छोटी संख्या आपको लेनी है। देखते हैं कि आखिर कौन अभ्यर्थी जवाब देता है, और जो अभ्यर्थी जवाब देगा मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है, वहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया गया है कि 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हमने आपसे एक बात कही थी 3 4 5 7, एक छोड़कर एक, 5 + 3 + 5, तो कितनी हो गई भाई, ये तो 13 हो गई माइनस के स्टार 4 + 7, यानी कि स्टार कितना हो गया 4 7 हमारा कितना हो गया भाई 11 हो गया। ठीक, अब देखो ये प्लस भी यहां पर एक तरीका देखो हमें पता है, या तो भाई वो शून्य आ जाए या फिर वो 11 गुणा आ जाए। अब देखो ये 13 है, ये 11 है, ये 13 है और ये हमारे पास 11 है। मैं 11 में क्या जोड़ू कि भाई ये 13 से मतलब कट जाए पूरा पूरा। यदि मैं 11 में 2 जोड़ देता हूं तो मेरा 13 हो जाएगा, और 13 13 से कट जाएगा, 0 आ जाएगा शून्य, और शून्य आने के बाद ही समझो ये पूरी संख्या इससे 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हमारा जो स्टार की जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था उसकी वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है भाई, कितनी है 2 है। तो ऐसे आप इसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अब देखो जो शेष फल जो हमसे पूछता है कि भाई शेष कितना बचेगा बताइए, इसको भाग करने पर शेष क्या बचेगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, इसका एक फंडामेंटल है। देखो 6 8 88 को 67 से भाग करना है। ठीक, अब इसको मैं ये देखो ये तो 68 है, यदि मैं 68 में से एक घटा देता हूं और एक जोड़ देता हूं, ठीक, यदि मैं इसमें से घटा देता हूं एक जोड़ देता, क्योंकि 68 है 67 है, कहने का तात्पर्य कि नीचे जो संख्या होगी वही संख्या में ऊपर बनानी है, वो चाहे हम ऐड करें या घटाएं। तो 68 था, 68 में से एक घटा दूं तो भाई मैं मानता हूं कि 67 हो जाएगा, और उसमें एक ऐड कर दूं क्योंकि जब मैं घटा रहा हूं तो जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो ये हो जाएगा हमारा 68 का 88 यानी कि माइनस का 1, ये अलग हो जाएगा जो कि इस 67 से कट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक, इसे कट जाएगा, बचा हमारे पास 1, तो 1 हमारा जो यहाँ पर शेष आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे प्रश्न में बढ़ेंगे उससे सीख जाएंगे आप। जैसे हमारे पास दे रखा है 18 15 + 4 17, ये 18 है ये 17 है, यानी कि 18 में से घटाना पड़ेगा। तो यानी कि 18 के में से घटा देता हूं और एक जोड़ देता हूं, बाकी सब ऐसे रहने देता हूं। तो ये पूरा तो मेरा से कट जाएगा 17 से, बाकी बचा मेरे पास 1 और 5 4, यानी कि शेष मेरा भाई ये बच गया। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 45 50 माइनस के 9/44। ठीक है भाई, देखो 45 है, ये 45 है, माइनस के अंक मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि 45 की पावर 50 माइनस का 1 माइनस का 8
बटा 44। ठीक है भाई, तो 45 में से घटाएंगे 44 बच जाएगा, तो ये तो 44 से कट जाएगा, बचा हमारे पास क्या 8, लेकिन माइनस में आ रहा है तो माइनस में शेष नहीं बच सकता। तो हम क्या करें, जब भी आपके पास माइनस आएगा तो आप नीचे वाली संख्या में से घटा देंगे, घटाने के बाद जो भी आएगा समझो वही आपका शेष है। तो ऐसे आप इनको सोल्व करना है। अगला प्रश्न है, इसका कमेंट सेक्शन में सभी अभ्यर्थी जवाब देंगे, देखते हैं आखिर कौन अभ्यर्थी जो है इसका सही जवाब देगा। ठीक है, चलिए तो देखिए आज के सेशन में हमने लगभग सारे इसके टाइप आज कुछ कवर कर लिए, 4 से 5 टाइप जो हमने लिए थे। बाकी नेक्स्ट सेशन में और हम जो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, एक सेशन इसका और बचा है, बस एक पार्ट आएगा और नंबर सिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा।